Hello friends, welcome back to the Textpedia Online. Today we are continue with our type of entity and its equity structure video series. तो यहाँ पे हमने अभी तक सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप, कॉर्पोरेट एंड एस कॉर्पोरेशन देखा. आज हम डिस्कस करेंगे द लास्ट टाइप ऑफ एंटिटी, लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी. क्या होती हैं लिमिटेड लायबिलिटी कंपनीज? ओके, तो दोस्तों अगर आपने हमारी पहले की वीडियोस नहीं देखी हैं तो प्लीज़ वॉच आवर ऑल प्रीवियस वीडियोस. Then you can come with this video. Okay, so you will understand the complete concept of tax entities, right? So चलिए हम चलते हैं लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी की तरफ. तो दोस्तों आज हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज़ लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी और इसमें क्या क्या चीज़ होती हैं, कैसे ये डिफरेंट होता है. सो वी विल अंडरस्टैंड दिस लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी. यू विल फाइंड दिस वेरी फ्यू कंपनीज आर देयर इन यूएस. ओके, सो एज एन LLC is a type of business structure that offer the personal liability protections of a corporation while giving its owner the flexibility, organizational and the tax structure of a partnership. Since it has feature of both as a corporation and partnership, it is also refers to a hybrid entities. दोस्तों जो LLC होती है, it's not like कि जैसे कि हमारे पास पार्टनरशिप था. ओके, सो पार्टनरशिप हैव अ डिफरेंट फीचर, C कॉर्पोरेशन हैव अ डिफरेंट फीचर और S कॉर्पोरेशन हैव अ डिफरेंट फीचर. बट जो LLC होता है इसका कोई एक पर्टिकुलर फीचर नहीं होता है. हम जब LLC करते हैं तो इसको हम आइदर पार्टनरशिप भी कर सकते हैं, आइदर कॉर्पोरेशन भी कंसिडर कर सकते हैं. ओके, सो दैट्स वाई इसको हम बोलते हैं हाइब्रिड एंटिटी. ओके, इट कैन बी अ पार्टनरशिप, इट कैन बी अ डिसरिगार्ड एंटिटी, इट कैन बी अ कॉर्पोरेशन. इट्स कंप्लीटली डिपेंड ऑन द सिचुएशंस. ओके, सो इन LLC द ओनर इज़ नॉन एज अ मेंबर. LLC में ओनर कैसे होता है? एज अ मेंबर माना जाता है. जैसे कि पार्टनरशिप में जो ओनर है उसको हम बोलते हैं पार्टनर. C कॉर्पोरेशन या S कॉर्पोरेशन में है उसमें हम बोलते हैं शेयर होल्डर. तो LLC में हम बोलते हैं मेंबर. ओके, सो अ मेंबर ऑफ अ LLC कैन बी अ पर्सन, पार्टनरशिप, another LLC, corporation or a trust, does not have to be a citizen or residence of the US and also no maximum number of members limit. ओके, जैसे कि हमारे पास S कॉर्पोरेशन में लिमिटेड थी, 100 मेंबर्स हो सकते हैं. और दूसरा ये था कि आप फॉरेन पर्सन्स पार्टनर नहीं हो सकते. तो यहाँ पे ये चीज़ लिमिट नहीं होती है LLC के कॉन्सेप्ट में. आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट इज़ LLC. नाउ हाउ टू स्टार्ट एन LLC. सो फर्स्ट हमें क्या करना होता है जब भी हम LLC स्टार्ट करते हैं? तो फर्स्ट हमें सिलेक्ट एक स्टेट, क्योंकि ये स्टेट के साथ होता है. ओके, इट्स नॉट इन अ फेडरल लेवल, सो इट्स अ स्टेट लेवल. सो वी हैव टू सिलेक्ट अ पर्टिकुलर स्टेट. किस स्टेट में हम LLC रजिस्टर्ड करना चाहते हैं? LLC का सबसे बेनिफिट क्या है कि दिस इज़ अ हाइब्रिड एंटिटी. हम चाहें तो पार्टनरशिप कर सकते हैं, चाहे तो कॉर्पोरेशन कर सकते हैं. ओके, एज एन कॉर्पोरेशन भी हम ट्रीट कर सकते हैं, एज एन पार्टनरशिप भी ट्रीट कर सकते हैं. ओके, सो हाउ टू स्टार्ट में सबसे पहले हम स्टेट सेलेक्ट करेंगे. देन रिजर्व द नेम फॉर योर LLC. हमें अपने LLC का नाम रिजर्व करना होगा. फिर उसके बाद हम क्या करेंगे? एक रजिस्टर्ड एजेंट को हायर करेंगे. देन हमें क्या करना होगा? फाइल सर्टिफिकेट ऑफ फॉर्मेशन विथ डिवीजन ऑफ अ कॉर्पोरेशन ऑफ अ स्टेट. देन उसके बाद हमें LLC का EIN नंबर मिल जाएगा. अब LLC के फीचर क्या होते हैं वो हम देख लेते हैं. ऑनर डोंट हैव पर्सनल लायबिलिटी फॉर द बिजनेस डेब्ट्स और लायबिलिटीज़. जैसे कि पार्टनरशिप में वो पर्सनली लायबल हो जाता है, बट इन LLC जैसे आपको नाम से ही रहेगा, लिमिटेड लायबिलिटी कॉर्पोरेशंस. सो यू आर लिमिटेड विद द लायबिलिटी. सो ऑनर्स की पर्सनल लायबिलिटीज़ नहीं होती है बिजनेस डेब्ट्स और लायबिलिटीज़ पर. यू कैन चूज़ वेदर यू वॉन्ट योर LLC टू बी टैक्स्ड एज अ पार्टनरशिप और एज अ कॉर्पोरेशन. तो हमारे पास ये बेनिफिट होता है कि हम उसको एज अ पार्टनरशिप कंसिडर करना चाहते हैं या एज अ कॉर्पोरेशन. वी कैन चूज इट. नॉट एज मैनी कॉर्पोरेट फॉर्मेलिटीज़ कंपेयर टू अ S कॉर्पोरेशन एंड C कॉर्पोरेशन. जैसे कि हमारे पास कॉर्पोरेशन में S कॉर्पोरेशन C कॉर्पोरेशन की फॉर्मेलिटीज़ होती है, वैसा यहाँ पे उतनी फॉर्मेलिटीज़ नहीं होती हैं. ओके, सोल प्रोप्राइटरशिप, सिंगल मेंबरशिप फीचर ऑल्सो पॉसिबल्स. जैसे कि हमारे पास पार्टनरशिप में मिनिमम 2 मेंबर्स होने चाहिए, S कॉर्पोरेशन में मिनिमम 2 पर्सन होंगे. देन वी कैन एस्टेब्लिश्ड एज अ C कॉर्पोरेशन, S कॉर्पोरेशन एंड पार्टनरशिप एंटिटी. बट LLC बनाने के लिए सिंगल मेंबर भी पॉसिबल है कि अगर एक पर्सन भी चाहे तो वो भी LLC क्रिएट कर सकता है.
A limited liability company LLC is a business structure allowed by the state statutes. Each state may use a different regulation. हर एक स्टेट अपना डिफरेंट रेगुलेशन यूज़ कर सकता है. There is no restrictions. Owner of an LLC are called member. तो जो भी ऑनर होते हैं LLC के उनको हम मेंबर बोलते हैं. Most state do not restrict ownership. So member may include individual corporations or other LLC or a foreign entities. यहाँ पे क्या होता है कि ऑनर्स की रिस्ट्रिक्शन नहीं होती है, तो यहाँ पे फॉरेन पर्सन भी और कोई कॉर्पोरेशन है वो भी एलएलसी में मेंबर हो सकता है, इंडिविजुअल है वो भी हो सकता है, कोई फॉरेन एंटिटी है वो भी वहाँ पे एज ए मेंबर हो सकती है. ओके, देर इज़ नो मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स, सो मोस्ट स्टेट ऑल्सो परमिटेड सिंगल मेंबर. तो यहाँ पे नंबर्स की लिमिट नहीं होती, तो एक पर्सन भी चाहे तो एलएलसी जनरेट कर सकता है. Those having only one owner. Okay, so a few type of business generally cannot be LLC, such as bank, insurance companies. तो यहाँ पे क्या होता है कि बैंक जो है और इंश्योरेंस कंपनी है वो एज ए LLC नहीं हो सकते हैं, कुछ रिस्ट्रिक्शंस दी हुई हैं. ओके, देन चेक योर स्टेट रिक्वायरमेंट्स एंड द फेडरल टैक्स रेगुलेशन फॉर द फर्दर इंफॉर्मेशन. दीज आर द स्पेसिफिक रूल फॉर द फॉरेन LLC. Okay, depend on election made by the LLC and the number of members, the IRS will treat as LLC is either a corporation, partnership or a part of LLC owner in tax returns as a disregard entities. Especially a domestic LLC with at least 2 members is classified as a partnership for federal income tax purpose unless it's file a 8832 and affirmatively elected to be treated as a corporation. तो सपोज दैट मान लेते हैं कॉमनली क्या होगा कि अगर कोई 2 पर्सन है, ओके, डोमेस्टिक एलएलसी है, 2 पर्सन है मेंबर हैं, तो उनको वो एज अ पार्टनरशिप क्लासिफाइड करेगी. सो दैट एलएलसी विल बी अ पार्टनरशिप. ओके, अनटिल एंड अनलेस अगर वो फॉर्म नहीं फाइल करती, अगर वो 8832 फाइल करती है और बोलती कि नहीं मुझे एज अ कॉर्पोरेशन रहना है, तो दे विल ट्रीट एज अ कॉर्पोरेशन. सेकेंड यहाँ पे क्या है, फॉर इनकम टैक्स पर्पज एलएलसी विथ ओनली 1 मेंबर इज ट्रीटेड एज अ एंटिटी डिसरिगार्डेड एज अ सेपरेट फ्रॉम इट्स ऑनर. तो उसको हम डिसरिगार्डेड एंटिटीज़ भी ट्रीट कर सकते हैं अनटिल एंड अनलेस अगर उसने फॉर्म फाइल किया हो 8832 एंड इलेक्टेड टू बी आर ट्रीटेड एज अ कॉर्पोरेशन. हाउएवर फॉर द पर्पस ऑफ एम्प्लॉयमेंट टैक्स एंड सर्टेन एक्साइज टैक्सेस इज एलएलसी विथ ओनली 1 मेंबर इज स्टिल कंसिडर एज अ सेपरेट एंटिटी. तो अगर 1 मेंबर भी है तो वो भी एज अ सेपरेट एंटिटी कंसिडर करेगा, उसको हम डिसरिगार्ड सेपरेट एंटिटीज़ बोलते हैं. सो दिस इज़ द मोस्ट बेनिफिशियल एंटिटी इन द यूएस, राइट. लिमिटेड लायबिलिटीज़ कंपनी जिसमें हमारे पास सी कॉर्पोरेशन और पार्टनरशिप और एस कॉर्पोरेशन के फीचर्स होते हैं, इसको हम अपने अकॉर्डिंग भी चूज़ कर सकते हैं कि हम उसको सी कॉर्पोरेशन चाहते हैं या पार्टनरशिप चाहते हैं, राइट. सो दीज आर द बेनिफिट ऑफ एलएलसी. ओके, बट इसकी एक चीज़ होती है कि ये स्टेट लेवल पे बनती है, सो दे हैव लिमिटेशंस फॉर इट इज़ टू बी अ स्टेट लेवल. ओके, आई होप आपको लिमिटेड लायबिलिटी का कॉन्सेप्ट भी समझ में आया होगा. विद दिस वीडियो वी हैव कवर्ड ऑल 5 टाइप ऑफ एंटिटी स्ट्रक्चर. नाउ वी विल मूव फॉरवर्ड विद अदर थिंग्स इन द बिजनेस रिटर्न्स, जिस पे हम बिजनेस सीरीज़ में अपना 1065, 1120 एंड 1120S को डिस्कस करेंगे. सो प्लीज़ कीप वॉचिंग अस. अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक करें. हमारा प्रैक्टिकल कोर्सेज भी है, अगर आप चाहते हो प्रैक्टिकल ट्रेनिंग्स लेना बिजनेस ट्रेनिंग का, तो वो भी हमारा नेक्स्ट मंथ से स्टार्ट हो जाएगा. आप हमारी वेबसाइट पे जाके सर्च कर सकते हैं, और हमारा ऐप है टेक्सपीडिया ऑनलाइन, आप वो डाउनलोड करके हमारे कोर्सेज़ को एक्सेस कर सकते हैं. थैंक्स फॉर वॉचिंग. सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो.